My dear students, welcome to my class. Today we will read the next part of lesson 3. Lesson 3 is the story of a coin. Let us start. The coin is sent to the reserve bank. From the reserve bank, the coin goes in the hands of men. The journey of the coin begins in this way. It moves from one hand to another hand. It goes in the hands of all types of men. Sometimes it goes in hands of a rich man. Sometimes it goes in the hands of a poor man. Some men keep it in their pocket. Some men keep it in the purse or wallet. It is also kept in iron safe. The coin is sent to the reserve bank. जब कॉइन बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद इसे रिजर्व बैंक में भेजा जाता है. फ्रॉम द रिजर्व बैंक द कॉइन गोज इन द हैंड्स ऑफ मैन. रिजर्व बैंक के बाद ये कॉइन सभी लोगों के हाथों में जाता है. द जर्नी ऑफ द कॉइन बिगिंस इन दिस वे. इस प्रकार से कॉइन्स का, सिक्कों का जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो शुरू हो जाता है. इट मूव्स फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड. यह एक हाथ से दूसरे हाथ में मूव करता रहता है. इट गोज इन द हैंड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैन. ये हर प्रकार के व्यक्तियों के हाथ में जाता है. समटाइम्स इट गोज इन हैंड्स ऑफ ए रिच मैन. कभी कभी यह किसी अमीर व्यक्ति के हाथ में जाता है. समटाइम्स इट गोज इन द हैंड्स ऑफ ए पुअर मैन. और कभी किसी गरीब व्यक्ति के हाथ में यह सिक्का जाता है. सम मैन कीप इट इन देयर पॉकेट. कुछ लोग इसे अपनी पॉकेट में रखते हैं. सम मैन कीप इट इन द पर्स और वॉलेट. और कुछ लोग इसे अपने पर्स में और वॉलेट में रखते हैं. इट इज ऑल्सो केप्ट इन आयरन सेफ. इसे आयरन सेफ में भी रखा जाता है, अलमीरा में भी रखा जाता है. द कॉइन हैज ए टेंडेंसी ऑफ वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कॉइन की यह टेंडेंसी है, यह प्रवृत्ति है कि वह एक प्लेस से, एक जगह से दूसरे जगह वांडर करते रहते, यानी घूमते रहती है. When the coin goes in the hands of a miser. जब यह कॉइन किसी माइजर यानी किसी कंजूस व्यक्ति के हाथ में चले जाए, it has to stay there for a long time. वहां इसे लंबे समय के लिए उसके पास रहना होता है. He does not want to let it the coin go out of his hands. वह अपने हाथों से इन कॉइन्स को जल्दी नहीं निकालता है, जल्दी जाने नहीं देना चाहता है. Some people are fond of collecting coins. कुछ लोग कॉइन्स को कलेक्ट करने के, इकट्ठा करने के शौकीन होते हैं. They have different types of coins in their collection. उनके कलेक्शन में विभिन्न प्रकार के कॉइन्स होते हैं. टाइम टू टाइम कॉइन्स आर इशूड विथ सम स्पेशल फीचर्स. समय समय पर कॉइन्स में कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड किया जाता है और इसे इशू किया जाता है, जारी किया जाता है. Whenever they find such a coin, जब कभी भी वे इस प्रकार का कॉइन पाते हैं, they add it in their stock. वे अपने स्टॉक में इसे अपने कलेक्शन में जमा कर लेते हैं. Such people have collection of coins from olden days to modern days. कुछ लोगों के पास कॉइन्स का कलेक्शन होता है ओल्डन डेज से लेकर के मॉडर्न डेज, यानी पुराने सिक्के से लेकर नए सिक्कों का भी कलेक्शन होता है. जो सिक्के पुराने समय में भी चलते थे वैसे सिक्कों का भी संग्रहण उनके पास होता है, कलेक्शन होता है. दे ट्राई टू कलेक्ट द कॉइन्स ऑफ अदर कंट्रीज टू. वे दूसरे देशों के भी कॉइन्स को कलेक्ट करने की इच्छा रखते हैं और करते हैं. With the passing of time, the coins loses its beauty. जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, बहुत वर्षों के बाद कॉइन्स अपनी ब्यूटी को, अपनी सुंदरता को खो देता है. People hesitate to accept it. लोग इसे स्वीकार करने में हेजिटेट करते हैं, यानी संकोच करने लगते हैं. When this condition comes, जब ऐसी परिस्थिति आती है, the coin is sent to the reserve bank. कॉइन को रिजर्व बैंक में भेज दिया जाता है. देन ए न्यू कॉइन इज इशूड इंस्टेड ऑफ द ओल्ड वन. उसके बाद इस पुराने कॉइन के बदले नए कॉइन इशू किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, नए सिक्के जारी किए जाते हैं.
द लाइफ ऑफ द क्वाइन इज वेरी लॉन्ग। क्वाइन का लाइफ बहुत लंबा होता है। इट लास्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। यह सैकड़ों साल तक चलता है। इट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। यह सुंदर भी होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वाटर और फायर ऑन द क्वाइन। आग का और पानी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट हैज बोथ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। इसमें दोनों फेस लिखे होते हैं। इसका जो फेस वैल्यू है और जो मार्केट वैल्यू है, दोनों वैल्यू इसमें दिए होते हैं। ड्यू टू इट्स वेट, पीपुल फील डिफिकल्टी इन कैरिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके वेट के कारण, इसके भार के कारण लोग इसे एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। ड्यूरिंग जर्नी दे प्रेफर पेपर नोट्स टू क्वाइंस। जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान वे क्वाइंस की जगह पर नोट रखना पसंद करते हैं। पेपर नोट्स रखना पसंद करते हैं। द पेपर नोट हैज ओनली फेस वैल्यू। पेपर नोट में सिर्फ फेस वैल्यू होता है। इट नीड्स ए लॉट ऑफ केयर। इसे बहुत ध्यान से, सावधानी पूर्वक रखना पड़ता है। इट डज नॉट लास्ट एज लॉन्ग एज द क्वाइन। और जिस प्रकार क्वाइन का लास्टिंग बहुत लंबे समय तक होता है, वैसा नोट्स के साथ नहीं होता है। एट प्रेजेंट प्लास्टिक मनी इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ शॉपिंग। आज के समय में शॉपिंग का जो सबसे पॉपुलर माध्यम है, मीन्स है, वह है प्लास्टिक मनी। इट इज ए टाइप ऑफ कार्ड मेड ऑफ प्लास्टिक। यह एक प्रकार का कार्ड होता है जो प्लास्टिक का बना होता है। ए पर्सन कैन इजिली गो एनीवेयर विथ दिस कार्ड। कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से इस कार्ड के साथ कहीं भी जा सकता है, शॉपिंग कर सकता है। ही कैन बाय रेल और एयर टिकट विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड। इस कार्ड की मदद से वह रेल टिकट चाहे एयर टिकट आसानी से खरीद सकता है। He can purchase things in malls with plastic money. वे प्लास्टिक मनी के द्वारा मॉल्स में परचेजिंग भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। People are made after coins. लोग क्वाइन के पीछे, सिक्कों के पीछे यानी पैसों के पीछे पागल हैं। They want to collect more and more coins. वे ज्यादा से ज्यादा क्वाइन कलेक्ट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। द मोर दे गेट, वो जितना ज्यादा पाते हैं, द मोर दे वांट, उतनी ही ज्यादा उनकी चाहत बढ़ जाती है। दे वांट टू गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स। वे चाहते हैं कि पैसे की मदद से उनकी सोसाइटी में, उनके समाज में आदर हो, सम्मान हो। दे नेवर वांट टू पार्ट विथ इट। वे कभी इसे बांटना नहीं चाहते हैं। दे वांट टू अर्न कॉइन्स बाय हुक और बाय क्रूक। वो हुक और बाय क्रूक यानी किसी भी तरह से पैसे को कमाना चाहते हैं। बाय हुक और बाय क्रूक एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है किसी भी तरह से। दे वांट टू अर्न कॉइन्स बाय हुक और बाय क्रूक। दे फाइट विद देयर ऑन ब्लड फॉर कॉइन्स। वे अपने ही रिश्तेदारों के साथ, अपने ही संबंधियों के साथ पैसों के लिए लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं। The coin laughs at this behavior of people. सिक्का लोगों के इस बिहेवियर पर, ऐसे बर्ताव पर हंसता है। They will not stop running after the coin until they have contentment. वे तब तक इसके पीछे भागना बंद नहीं करेंगे, पैसे के पीछे भागना बंद नहीं करेंगे जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए, कंटेंटमेंट ना हो जाए यानी संतुष्ट ना हो जाए, तब तक वो पैसे के पीछे भागते रहेंगे। This was the last part of this lesson, the story of a coin. I hope you liked this video. Thanks for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Thank you very much.